नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। नया पोर्टल भी जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से, यानी कि नया पोर्टल 2025 के लिए खोल दिया गया है और उसमें आपको 1,20,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो भाई कैसे आप लोग पूरा उसका आवेदन कर सकते हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग जानकारी को जानने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें, यदि आप भी पीएम आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं, साथियों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे पक्के घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों हम आपको यह भी बताएंगे कि योजना हेतु आवेदन देने के लिए अनिवार्य दस्तावेज भाई कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, पात्रता क्या होने वाली है और भाई उसकी जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। ठीक है, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं भाई कि कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है पीएम आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। यानी कि आपको बताते चले कि देश के सभी राज्यों के और शहरों के नागरिक अपना आवेदन पत्र अब जमा कर सकते हैं। यानी कि सभी राज्यों के लिए यहाँ पर बात हो रही है। आप किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी रहते हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी शहर हो, आप आराम से इसमें आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम आवास योजना को इसलिए आरंभ किया गया है ताकि वह सभी लोगों को किफायती आवास प्रदान किए जा सके। यानी कि भाई इस योजना का उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा जो है आपको कम रेट में और आपका खुद का अपना पक्का मकान बन सके। ठीक है, तो भाई इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों बता दें आपको पीएम आवास योजना की ऑनलाइन फॉर्म की अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें तो साथियों यहाँ पर लिखा है, देखिए पीएम आवास योजना एक सरकारी योजना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको जो है मकान दिया जाता है, तो वह एक सरकारी योजना है। सरकार की तरफ से इस योजना को चलाया जाता है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा वर्ष 2014 में इस योजना को लाया गया था। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण नागरिकों को पक्के आवास के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। आपको साथ में बताते चले कि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करके योजना के अंतर्गत पक्के घर के लिए आवेदन ले सकते हैं या सहायता ले सकते हैं। योजना की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि महिलाओं को इसमें फ़ायदा देने की प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसको प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसमें मिलती है। तो कोशिश करिएगा आप लोग जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाइएगा तो महिलाओं के नाम से भरवाइएगा, क्योंकि महिलाओं के नाम पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगर ठीक है, अगर मुखिया के रूप में अगर महिला ने फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म जो है पहले वरीयता दी जाएगी, आपका फॉर्म का ठीक है आपका जो है काम पहले होगा। अगर आपको ब्याज चाहिए तो योजना के तहत आपको बहुत ही कम दरों पर ब्याज भी मिल जाएगा। इस प्रकार से सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल उचित घर उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि सरकार का उद्देश्य भी है कि भाई जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, ठीक है, तो उनका पक्का मकान बनवाया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह योजना अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। ठीक, आगे दोस्तों हम साथ में आपको बताते चलें कि इस योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लाभार्थी नागरिकों को अलग अलग वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। इस बात का साथियों ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण इलाके हैं उन लोगों को दिए जाते हैं भाई 1,30,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ग्रामीण निवासियों को यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं। और आगे लिखा है, जबकि शहरी नागरिकों को अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तब भाई आपको 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये सरकार की तरफ से वित्तीय मदद की जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं तो भाई आपको 1,30,000 रुपये और शहरी नागरिक हैं तो आपको 2,50,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना के उद्देश्य के बारे में। भाई इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पीएम आवास योजना को हमारी सरकार ने इसलिए शुरू किया है ताकि देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को घर उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और इसके तहत ऐसे नागरिकों को सहायता दी जाती है जो कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं। यानी कि जो कमजोर वर्ग में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, तो इन सबको जो है सहायता दी जाती है। आपको साथ ही में दोस्तों बताते चलें कि सरकार ने योजना के अंतर्गत अपना यह उद्देश्य बनाया है कि गरीब परिवारों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार से समाज के आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को सरकार एक अच्छा जीवन देना चाहती है। ठीक है, सरकार चाहती है कि ऐसे परिवारों के पास खुद का अपना मकान हो, खुद का अपना एक पक्का घर हो। ठीक है, पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों हम साथ में आपको बताते चलें कि भाई पीएम आवास योजना के लाभ क्या क्या है, जो मतलब अगर आप लोग इसमें आवेदन करते हैं तो भाई आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यानी 2025 से आपका जो है दूसरा चरण शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। कौन कौन से दोस्तों फायदे मिलते हैं? तो आपको बता दें कि ऐसे लोग जो कच्चे घरों में या फिर झुग्गी में रहते हैं, इन्हें पीएम आवास योजना के तहत मदद
की जाती है। मतलब जो लोग कच्चे घरों में या रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में वगैरह में रहते हैं, मरीन बस्तियों में रहते हैं, तो उनको भाई पीएम आवास योजना के तहत मदद की जाती है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, सरकार विशेष तौर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान बनवाने के लिए पैसे देती है। ठीक है, आपको जो है पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा पैसे आपको दिए जाते हैं अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं है। आगे लिखा है, कमजोर श्रेणी के नागरिकों के लिए अब अपना स्वयं का घर बनाना काफ़ी आसान हो गया है। जो मतलब मध्यम वर्ग में आते हैं, कमजोर वर्ग में है, तो उनके लिए अपना खुद का घर बनाना बहुत ही आसान हो गया है। हमारे देश के कमजोर और गरीब परिवारों को अब झोपड़ियों या फिर कच्चे घरों में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, यह सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था, तो अभी भी यह सुचारू रूप से जारी है। ठीक है, पक्के घर के कारण गरीब लोग सामाजिक तौर पर खुद को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपके पास भाई अपना खुद का घर, पक्का घर है, तो आप भी सामाजिक तौर पर खुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा समाज का भी मानना होता है कि भाई अगर आपके पास खुद का अपना पक्का घर है तो इसका मतलब आप स्थायी निवासी हो जाएंगे, और अगर जब आप स्थायी निवासी हैं तो इसका मतलब क्या है, आप समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तो इसके लाभ अब हम आपको बता दें भाई पीएम आवास योजना के लिए पात्रता क्या होने वाली है और उसकी शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना हेतु पात्रता शर्तें। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, A to Z आपको पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर शर्तों की बात कर लें, पात्रता क्या है, तो EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक होना चाहिए। इकोनॉमिकल वीक यानी कि EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है LIG वर्ग के यानी निम्न आय वर्ग के परिवार होना चाहिए। आपका जो पारिवारिक आय है वो जो है मिनिमम कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी रखी गई है, वो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी रखी गई है। मिनिमम मैं आपको बताता चलूँ, मिनिमम आपकी वार्षिक आय जो है वो 1,00,000 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपको बता दें MIG यानी मध्यम आय वाले देश के निवासी भी इसका आवेदन कर सकते हैं, पात्र हैं। ठीक है, ऐसे गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो लोग भी इस योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो इतने लोग भाई इस योजना के लिए पात्र हैं। अब ठीक है, अब भाई इसके आवेदन के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि लिखा हुआ है देखिए, पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, तो भाई कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर आप ऐसे नागरिक हैं जो पीएम आवास योजना के लिए पात्रता रखते हैं, तो आवेदन देने के लिए आपके पास नीचे बताए गए सभी दस्तावेज होने आवश्यक है, तभी आप बिना किसी परेशानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। इस बॉक्स में भाई जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं ये सब आपके पास प्रेजेंट टाइम में होने चाहिए। सबसे नंबर 1 पे भाई क्या है, आधार कार्ड। सबसे मैंडेटरी होता है, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद भाई पैन कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र, यानी आधार कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड भी आपका बना होना चाहिए। जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है तो उसका पैन कार्ड भी होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र भी होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र दोस्तों बहुत ही जरूरी है, आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। बैंक खाते का सारा विवरण, बैंक खाते का सारा विवरण का मतलब है पासबुक की डिटेल आपसे पूरी मांगी जाएगी। ठीक है, वो सारे विवरण उसी में सब कुछ आ गया। ठीक है, अगला है भाई निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र वगैरह अगर आपके पास अभी नहीं बना है तो आप जल्दी से जल्दी उसको बनवा भी सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाता है आपके सभासद के द्वारा। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो तो भाई सभी के पास होता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो आप अपना बनवा लीजिए और मोबाइल नंबर दोस्तों ऐसा दीजिएगा जो कि आपके आधार से लिंक हो और आपके बैंक से भी वो नंबर लिंक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा तो आप पर जो पैसा भेजा जाएगा उसी से, ठीक है, वो इसी के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि आपके बैंक में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। स्टेटस वगैरह आप लोग अपने फ़ोन नंबर से ही जान सकते हैं, OTP वेरिफिकेशन से। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए। साथियों, सबसे आखिरी चरण हम आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, आपको बता दें जैसा कि लिखा है पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। आधिकारिक वेबसाइट क्या है दोस्तों, PMAY.gov.in। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिख के आ रहा है PMAY.gov.in। इस पर आपको लिंक, ठीक है, इस पर आपको जाना है, इस पर आपको विजिट करेंगे। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण अथवा शहरी विकल्प को चुन लेना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने एक होम पेज खुल के आएगा, वहाँ पर आपको अपना ग्रामीण या फिर शहरी को विकल्प को चुन लेना है। ठीक है, जो भी आपका एरिया लगता है। इसके बाद आप दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ आपको योजना हेतु आवेदन देने के लिए अपना आधार कार्ड का नंबर लिखकर चेक वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। आधार नंबर आप अपने डालेंगे और इसके बाद क्या चेक वाले बटन पर आपको
क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जहाँ पर आपको स्वयं से संबंधित अपनी सभी जानकारी को लिख देना है। आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको आपको भर देना है। ठीक है, जितनी भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है सब कुछ आपको फिल कर देना है। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद फिर आपको पीएम आवास योजना हेतु मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है। कि आपसे आवेदन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट आपको बताए थे वो सब आपसे मांगे जाएंगे, तो उसी को आपको सबको अपलोड कर देना है। ठीक है, आगे साथियों ने लिखा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी दस्तावेज बिल्कुल सही और अच्छी तरीके से स्कैन किए होने चाहिए। ठीक है, कि कोई भी पार्ट जो है वो धुंधला नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट छुपा नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट एकदम स्पष्ट रूप से स्कैन करिएगा और तभी उसको अपलोड करिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, वरना आपका फॉर्म क्या है, रद्द भी हो सकता है, आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करे हैं वो सब आपको गवर्नमेंट जो है वो सब आपके डॉक्यूमेंट को वापस से फिर से एक बार चेक करे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र जमा करके आवेदन संख्या को लिखकर सुरक्षित जगह पर रख लेना है। यानी कि आप अपना आवेदन पत्र जमा कर देंगे जब आप फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी। आवेदन संख्या बोले तो यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक मिल जाएगा, उसको आपको लिख कर कहीं रख लेना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका काम आएगा जब आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसको लेकर के आप आराम से घर बैठे इसका आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पे जाना है। ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं, यानी कि जिसको आप लोग साइबर कैफ़े वगैरह जो भी कहते हैं, ठीक है, उस पर आपको जाना है। ठीक है, और आराम से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी जान सकें कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन फॉर्म उसके लिए भर सकता है, कितना पैसा मिलता है, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, इसका भरने का प्रोसेस क्या है, तो वे सब भी इस वीडियो के माध्यम से जान सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।